नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। रेट 2025 रेट 2025 में देखिए संस्कृत हमें पढ़ना है और संस्कृत की पहली क्लास जिसके अंदर संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड्स है, उनके वह 50 क्वेश्चन जो विभिन्न जो पहले एग्जाम हुए हैं रीट के, उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों। लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपना स्तर है वो जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए शुरू से लास्ट तक यहां पर आप सभी को बने रहना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेता हूं। भाव गणनम कस्य उद्देश्यम अस्ति। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाव ग्रहणम कस्य उद्देश्यम, भाव ग्रहण करना किसका उद्देश्य होता है। भाव ग्रहण देखो पठन से, श्रवण से, श्रवण पठन से। देखो यहाँ पे पठन और लेखन, एक सेकंड साथियों, पठन और लेखन, श्रवण और भाषण, श्रवण और पठन, श्रवण और लेखन। तो यहाँ पे भाव अगर हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो या तो सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो श्रवण पठन ही हो, श्रवण पठन ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाग्रूपम भाव प्रकटन में रिक्त स्थान अत्र किम समीचीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा आ सकता है। वाग्रूपम, रूप की बात करें, भाव प्रकटन कर रहे हैं हम, मतलब भाषणम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृते ग्रहणमति महत्वपूर्ण इति केन कथितम। संस्कृत ग्रहण अति महत्वपूर्ण इति कैन कथितम, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था रघुनाथ सपाया मोहदेन, रघुनाथ सपाया मोहदेन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक श्याम पट्टे लिखती तम दृष्टवा छात्रा लिखंती इति कीदर्शः लेख अस्ति। अध्यापक श्यामपट्ट पे लिखता है, उसको देखते हुए छात्र लिखते हैं। ये लेख क्या कहलाता है? तो ये लेख क्या कहलाता है? अनुलेख। क्या लेख कहलाता है? ये अनुलेख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गुरु मुखम कस्य कौशल से साधनम अस्ति। गुरु का मुख है, ये कैसा साधन है? गुरु का मुख कस्य साधनम अस्ति। भाषण से, पठन से, लेखन से, श्रवण से। बताइए दोस्त, गुरु मुखम कस्य कौशल से साधनम अस्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे आपका सही रहेगा श्रवण से, सुनने का साधन। नेक्स्ट है, भाषण कौशलाया यस्य कौशल से आवश्यकता भवति। भाषण कौशल कसे कौशल से आवश्यकता, लेखन से, श्रवण से, पठन से, न कस्यापि। तो सही रहेगा श्रवण से, ऑप्शन बह जो सही रहेगा। नेक्स्ट, वेखेन मोदेन मौन वाचनम कतिविधम स्वीकृतम। वेखेन मोदेन ने मौन वाचन की कितनी विधि है वो स्वीकृत की? तो 2 विधि, यानी द्विविधम। कितनी विधि? द्विविधम दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, पेस्टालॉजी केन संबंधा। पेस्टालॉजी केन संबंधा, क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेस्टालॉजी केन संबंधा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही रहेगा लेखनेन। इससे संबंधित है ये लेखनेन। तो प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। देखो, हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? संस्कृत की बात कर रहे हैं। और संस्कृत है, अगर आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट जो है संस्कृत व्याकरण की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे कहने पर अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले से लेकर। देखो, संस्कृत में कुछ नहीं बदलता है, जैसी है वैसी की वैसी रहती है। आपको पढ़ना रहता है और ट्रिकों के माध्यम से इसे याद करना होता है। तो जाइए और एक बार प्लेलिस्ट को ओपन करके वहां से कंप्लीट संस्कृत व्याकरण के हर एक टॉपिक की ट्रिक है उसको पढ़िए दो। दूसरी बात, जो भी साथी है ट्रिक के माध्यम से ही, संस्कृत हो, हिंदी हो, मैथ हो, या कोई सा भी आपका जो विषय है, साइकोलॉजी हो, उसको पढ़ना चाहते हैं
तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारी ऐप है वहां पर रीट 2025 देखिए पात्रता का भी है तो मुख्य परीक्षा का भी है, यानी कि दोनों अलग अलग कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि कॉम्बो यानी आप पहले पात्रता की तैयारी करते हैं और बाद में मुख्य परीक्षा की एक ही साथ एक ही कोर्स के माध्यम से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो भी है, वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के ही जो है बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है साइलेंट रीडिंग मौन पठनम कस्य पुस्तकम अस्ति। साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है ये किनकी है, तो ये है ब्रायन महोदय, ब्रायन महोदय से, ये रहा ब्रायन महोदय से पुस्तकम अस्ति। नेक्स्ट है ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम किम कथ्यते। ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम किम कथ्यते, किम कथ्यते लेखनम। ध्वनि रूप को लिपि का रूप बोलने को आप लिख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, लेखनम। नेक्स्ट है केंद्र सर्वकारेण संस्कृत आयोग है गठित। केंद्र सर्वकारीण जो संस्कृत आयोग है ये कब गठित किया गया था, 1 अक्टूबर 1956 में, 1 अक्टूबर 1956 में। नेक्स्ट है संस्कृत आयोग से अध्यक्ष है आसित। संस्कृत आयोग है इसके अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष कौन थे, तो ये रहे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किम समीचीनम, किम समीचीनम, ये रहा मुदालियर आयोग 1953-54। क्वेश्चन बनता है मुदालियर आयोग की स्थापना, जिन जिन को पता है कमेंट करो, आगे क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है भाषा कौशला नाम मनोवैज्ञानिक है क्रम है वर्तते। जो भाषा के कौशल है इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है और मारिया मोंटेसरी ने इनका क्या क्रम बताया, ये दो क्वेश्चन बनते। मनोवैज्ञानिक क्रम होता है श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ गए, आगे देखिए मारिया मोंटेसरी भाषा कौशला नाम क्रम है अस्ति। मारिया मोंटेसरी के अनुसार करें तो देखिए श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम, वैज्ञानिक क्रम में पढ़ना पहले होगा लिखना बाद में होगा, तो यहां पर उसमें परिवर्तन है, बाकी पहला और दूसरा सेम है, तो द ऑप्शन है जो यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है लिपि विज्ञान आधारित है कौशले स्तर। लिपि विज्ञान पर आधारित जो कौशल है वो कौन सा है, तो वो है पठन और लेखन, पठन और पठने लेख, पठन लेखने। क्वेश्चन नंबर 17 ध्वनि विज्ञान आश्रित कौशले अस्तर। ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल है वो कौन से हैं, वो कौन से हैं, श्रवण और भाषणे, श्रवणम और भाषणे, सुनना और बोलना। भाषला कौशलेषु प्राथमिक कौशलम आधारभूत कौशल से अस्ति। प्यारा क्वेश्चन है कि भाषा कौशलेषु जो प्राथमिक कौशल या आधारभूत कौशल है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, श्रवणम, यानी कि ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति। भाषण कौशल है इसका उद्देश्य क्या है, भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिकाभिव्यक्ति, मौखिकाभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 20 है लिखिताभिव्यक्ति कस्य कौशल से उद्देश्यम वर्तते। लिखिताभिव्यक्ति है ये कौन से कौशल की मुख्य है, मुख्य उद्देश्य है, तो ये किसका है, लेखन से का, लेखन का, वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21 है मंत्रणा विधि कस्य कौशल से अस्ति। मंत्रणा विधि की अगर मैं बात करता हूं तो मंत्रणा विधि है ये लेखन से जुड़ी हुई है, लेखन से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए वाचन कौशलम कस्य कौशल से अपर नाम है। वाचन कौशल है ये कौन से कौशल का दूसरा नाम है, किस कौशल का दूसरा नाम है, तो यह है पठनस्य का, किसका, पठनस्य का दोस्तों, वाचन कौशल या पढ़ना। नेक्स्ट श्रवण कौशल से साधनानी संति। श्रवण कौशल के देखिए ध्वनि अभिलेख है, चंद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र है, आकाशवाणी है, तो ये तीनों ही श्रवण कौशल के साधन है, यानी उपयुक्ता सर्वे, ऑप्शन द है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पठन कौशल से विधि नास्ति। पठन कौशल की विधि कौन सी नहीं है, यह आपसे पूछा गया है, पद विधि है लेकिन जेक टोट विधि नहीं है।
चलो अब तक आपके लिए मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं रखा था। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहां से लेकर आ रहा हूं कि जेक-टोट विधि किस कौशल की विधि है? किस कौशल विधि है? बताओ देखें किन किन को पता है जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट है यस्मिन कौशले शुद्ध उच्चारणे अधिकम बलम दियति, यानी कि कौन सा कौशल है जिसमें शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है? तो वो होता है भाषण कौशले। कौन सा? भाषण कौशल। क्वेश्चन नंबर 26, सस्वर वाचन से भेदा संत, जो सस्वर वाचन होता है के भेद कितने? सस्वर वाचन के भेद कितने होते हैं? 3 भेद। कितने होते हैं? 3 भेद। नेक्स्ट है अर्थ दृष्टिया पठन कौशल से सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति, अर्थ की दृष्टि से पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? अर्थ की दृष्टि से तो वो होती है वाक्य विधि। कौन सी विधि होती है? वाक्य विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पश्यतु लिखतु च कस्य विधि अपर नाम है? पश्यतु लिखतु च कस्य विधि अपर नाम, यानी दूसरा नाम है। किस विधि का दूसरा नाम है? जेक-टोट विधि का, बाद में लिखना है जेक-टोट विधि। नेक्स्ट है 1990 तमे वर्षे केन आयोगेन संस्कृत से विकासार्थ बलम प्रदत्तम, 1990 के दशक में कौन से आयोग ने संस्कृत के विकास में बल प्रदान किया था? वो था राममूर्ति आयोगेन। राममूर्ति आयोगेन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद स्थापना कदा अभवत? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1961 को। प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्तिरस्ति इत्येन संबंधः शिक्षण सिद्धांतः अस्ति। प्यारा क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण जन्मजात प्रवृत्ति है, इस शिक्षण सिद्धांत ये चीज हमें बताता है, वो है स्वाभाविकताया। स्वाभाविकताया ऑप्शन है। नेक्स्ट, भाषा अध्ययन से सिद्धांता इति पुस्तकम केन रचितम? प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। वापस देखिएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि भाषा अध्ययन से सिद्धांता इति पुस्तक केन रचित, ये पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक की जो रचयिता है वो है हेराल्ड ई पोमरेन। हेराल्ड ई पोमरेन, यानी स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33, पतंजलि ना अभ्यासाय ये बिंदु निर्धारिता ते संति। प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए और संस्कृत शिक्षण शिक्षण विधियों की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो रहता है दोस्तों। और सही यहाँ पे रहेगा रुचि निरंतरम वैराग्यम च दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, शिक्षण विधि नाम सिद्धांता पुस्तकम इदम केन शिक्षा विदा रचितम। शिक्षण विधि नाम जो सिद्धांता पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, यह आपसे पूछा गया। तो कौन है? पिनसेट महोदयन। पिनसेट महोदयन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत से मान्यता नास्ति। व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत है, उसकी मान्यता नहीं है। प्रत्येकम इस तरह से कृत्य बिना प्रश्नमाला सयात, ये प्रत्येक स्तर के लिए अलग अलग प्रश्नमाला होनी चाहिए। मंद बुद्धिया अधोगतिम गच्छेयु, मंद बालक होते हैं वो धीरे धीरे सीखेंगे। सर्वेशम कृते समानाम प्रश्नमाला सयात, सभी के लिए या सभी, जैसे कक्षा 5 है और कक्षा 10 है उनके लिए समान प्रश्नमाला थोड़ी हो सकती, तो यह गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, संशोधन से सिद्धांत कथ्यते। संशोधन जो सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? संशोधने सिद्धांत अनुकरण से। क्या कहते हैं? अनुकरण से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, शिक्षण सिद्धांते शिक्षणम भवति। शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण सिद्धांतों से शिक्षण कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है? बोधगम्य। कैसा होता है? बोधगम्य। नीरस थोड़ा होता है, अरुचि थोड़ा होता है, प्रभावहीन थोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना कौशलम कस्मिन शिक्षण सूत्रे आधारितम अस्ति। प्रस्तावना कौशल की बात हो रही है कि ये किस शिक्षण सूत्र का पर आधारित है। प्रस्तावना कौशल की अगर मैं बात करता हूं तो ये किस पर आधारित है दोस्तों?
यह ज्ञात से अज्ञात, ज्ञातात ज्ञातम प्रति, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। शिक्षण सूत्रम नास्ति, इनमें से भाई शिक्षण सूत्र किसी को नहीं बथन बताणु है। सरलात कठिनम प्रति है, निश्चिततात अनिश्चितम प्रति, ये शिक्षण सूत्र नहीं होता। निश्चित से अनिश्चित ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है। पूर्ण से अंश है, स्थूल से सूक्ष्म होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है। आगमनात् निगमनम प्रति इतस्य अपरम नाम किम, प्यारा है। आगमनात् निगमनम प्रति इतस्य अपरम नाम, इसका अन्य नाम क्या है? तो उदाहरण से नियम भी बोल सकते हो, विशिष्ट से सामान्य भी इसको बोल सकते हो। उबो स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, स्थूलात सूक्ष्म प्रति इतस्य अपरम नाम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका अन्य नाम क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म या मूर्त से अमूर्त, मूर्त मूर्ताद मूर्तम प्रति, मूर्ताद मूर्त प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। व्याकरण अनुवाद विधि अपर नाम किम, व्याकरण अनुवाद विधि है इसका दूसरा नाम व्याकरण अनुवाद बोल दो, या फिर इसे बोल सकते हो भंडारकर विधि। क्या बोल सकते हो? भंडारकर विधि। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक विधि प्रवर्तक अस्ति, पाठ्य पुस्तक जो विधि है के प्रवर्तक कौन है? पाठ्य पुस्तक विधि के प्रवर्तक है डॉक्टर वेस्ट महोदय। कौन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक है वर्तते, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक, प्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि के जो प्रवर्तक है वो कौन है? बीपी बोकिल महोदय, बीपी बोकिल महोदय प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कस्य विधि प्रवर्तक है? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर किस विधि के प्रवर्तक किसके हैं? तो वो है भंडारकर, तो व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि का ही अन्य नाम है ना भंडारकर विधि, तो इसके प्रतिपादक कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 46 है। डॉन कोटन डेना कस्मिन कौशले बलम प्रदत्तवान, डॉन कोटन डेना इन्होंने किस कौशल पर बल दिया था? किस कौशल पर बल दिया था? तो इन्होंने दिया था पढ़ने, किस पर? पढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि अपर नाम, प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम सुगम पद्धति होता है, निर्बाध पद्धति होता है, निर्बाध विधि होता है, मात्र विधि इसे ही कहते हैं। तो उपयुक्ता सर्वे क्या होता है? उपयुक्ता सर्वे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। अभिकर्मिता अनुदेशनेन संबंधित है अस्ति, अभिकर्मिता अनुदेशनेन संबंधित, अभिकर्मित अनुदेशन किसने बताया था? यह बताया था स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। मारिया मोंटेसरी कस्मिन कौशले अधिकम बलम प्रदत्ति, मारिया मोंटेसरी ने जो अधिक बल दिया वो किस कौशल पर दिया? किस पर दिया था? लिखने पर, यानी लेखने पर। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि प्रवर्तक है अस्ति, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है भाई? क्वेश्चन है। ह्यूरिस्टिक विधि की अगर मैं बात करूं तो एच ई आम्र स्ट्रोंग, एम ई एच ई आम्र स्ट्रोंग। 50 में से आपके अब तक कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए एक बार कमेंट करिएगा। और रीट पात्रता या रीट मुख्य परीक्षा में से आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों के अलग अलग कोर्सेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो पात्रता अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको मेंस में 100% जाना है, क्योंकि पात्रता हमारी गारंटी के साथ आप पास करोगे। तो पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का कॉम्बो बैच भी उपलब्ध है, वो भी आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।